हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीकेएस ज्ञान। आप सभी का स्वागत है। ये जो हमारी सीरीज चली है PYQ सीरीज चली है सर्वेइंग सब्जेक्ट की। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ये आज हमारी क्लास 11th है। इससे पहले 10 क्लासेस हो चुकी है। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जा कर के ज़रूर देखिए। आज का जो टॉपिक है वो है लेवलिंग। इसका आज पार्ट सेकंड है। फर्स्ट पार्ट आ चुका है। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर ए वोवल ट्यूब इज़ 20 मीटर, कैलकुलेट सेंसिटिविटी ऑफ वोवल ट्यूब। हमने क्या फाइंड करना है? सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी किसके इक्वल होती है? 412.53 डिवाइड बाई आर। रेडियस हमें कितना गिवन दिया है? 20 मीटर। जब हम सेंसिटिविटी इज इक्वल टू 412.53 और रेडियस 20 मीटर, तो इसे सॉल्व करने पर आता है 20.625 सेकंड। अब हमें 20.625 सेकंड ए ऑप्शन में भी गिवन है और बी ऑप्शन में भी गिवन है। अब हमें पता है कि जो 1 डिवीज़न ऑफ वोवल ट्यूब होता है वो हम किसके इक्वल लेते हैं? 2 mm के इक्वल लेते हैं। अगर हमें ये नहीं दिया होता है तो हम इसे गिवन कर लेते हैं कि जो 1 डिवीज़न ऑफ वोवल ट्यूब होता है वो 2 mm के इक्वल होता है, जिसका राइट आंसर होगा ए होगा। तो अब देखिए 412.53 ये कैसे आता है। इसे हम जब सॉल्व करते हैं, सेंसिटिविटी इज़ इक्वल टू L डिवाइड बाई आर। अब रेडियस से जब हम इसे डिग्री में कन्वर्ट करते हैं 180 डिवाइड बाई पाई, इसे हम मिनट में कन्वर्ट करते हैं मल्टीप्लाई बाई 60 एंड मल्टीप्लाई बाई सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं मल्टीप्लाई बाई 60। तो अब ये सेंसिटिविटी आती है इक्वल टू L डिवाइड बाई आर मल्टीप्लाई बाई 20, 62, 65। ये हमारी सेकंड में आ गई है। अब जो 1 डिवीज़न ऑफ वोवल ट्यूब होता है वो हम लोग कितना गिवन करते हैं? 2 mm के इक्वल होता है। अगर हमें गिवन नहीं होता है तो हम इसे मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। 2 mm मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ डिवाइड बाई आर मल्टीप्लाई बाई 20, 62, 65। जब हम इसे सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने पर आता है हमारे पास सेंसिटिविटी इज इक्वल टू 412.53 डिवाइड बाई आर। तो आप इसे डायरेक्ट याद रखिए कि जो सेंसिटिविटी, अगर हमें रेडियस गिवन होता है तो सेंसिटिविटी किसके इक्वल होती है? 412.53 डिवाइड बाई आर। इसका जो राइट आंसर होगा ए होगा। अब सेकंड क्या है? इफ़ डिस्टेंस बिटवीन इंस्ट्रूमेंट एंड स्टाफ इज़ 50 मीटर। तो हमें जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो 50 मीटर का दिया हुआ है इंस्ट्रूमेंट एंड स्टाफ के बीच में। व्हेन इंस्ट्रूमेंट इज़ लेवल द स्टाफ रीडिंग इज़ 2.5। अगर हमारा इंस्ट्रूमेंट लेवल है तो उसकी रीडिंग दी है 2.5। व्हेन द वोवल इज़ मूव 5 डिवीज़न आउट ऑफ सेंटर रीडिंग ऑन स्टाफ इज़। अगर हमारा वोवल ट्यूब मूव हो जाता है 5 डिवीज़न से तो जो स्टाफ की रीडिंग है वो भी मूव हो जाती है। कितनी? 3.0 मीटर। कैलकुलेट सेंसिटिविटी इफ़ वोवल ट्यूब इन सेकंड। अब हमें फाइंड क्या करना है? सेंसिटिविटी फाइंड करनी है। तो सेंसिटिविटी का फॉर्मूला क्या होता है? पाई सेंसिटिविटी इज इक्वल टू S डिवाइड बाई NL मल्टीप्लाई बाई 20, 62, 65। अब देखिए, जब हमारा इंस्ट्रूमेंट लेवल था तो स्टाफ की क्या रीडिंग थी? जब हमारा इंस्ट्रूमेंट लेवल था तो स्टाफ की रीडिंग थी 2.5 मीटर। अब जब हमारा बबल मूव हो गया तो जो रीडिंग आई है हमारे पास 3.0 मीटर की। एस क्या होता है? इन दोनों का डिफरेंस 3 माइनस 2.5 और एन हमारे पास डिवीज़न है, 5 डिवीज़न से मूव हुआ 5 और मल्टीप्लाई बाय लेंथ। इन दोनों के बीच की जो हमारे पास डिस्टेंस था, डिस्टेंस बिटवीन इंस्ट्रूमेंट एंड स्टाफ के बीच में जो डिस्टेंस गिवन दिया वो कितना दिया हुआ है? 50 मीटर मल्टीप्लाई बाय 50 और ये कितना है? 20, 62, 65 ये हमारे पास सेकंड में आ जाएगा। इसे सॉल्व करने पर हमारे पास आता है पाई इक्वल टू 412.53 सेकंड, जिसका राइट आंसर होगा सी होगा। थर्ड है रेसिप्रोकल लेवलिंग एलिमिनेट अप्लाइड करेक्शन ड्यू टू। अब देखिए, रेसिप्रोकल जो लेवलिंग है वो एलिमिनेट कर देती है सारे जितने भी एरर्स है, अपने आप उनको एलिमिनेट कर देती है। तो कर्वेचर ऑफ अर्थ इससे भी एलिमिनेट कर देगी, रिफ्रैक्शन को भी एलिमिनेट करती है, कॉलिमेशन एरर को भी एलिमिनेट कर देती है। तो जो इसका राइट आंसर होगा डी होगा।
नेक्स्ट फोर्थ, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट कंपनसेटर इज अटैच्ड विद टेलीस्कोप। अब देखिए इसे डायरेक्ट याद रखिए, जो कंपनसेटर अटैच्ड होता है वो हमारे ऑटोमेटिक लेवल के साथ अटैच्ड होता है। इसका जो राइट आंसर होगा बी होगा। नेक्स्ट फिफ्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर इन्वर्सली रिलेटेड टू द सेंसिटिविटी ऑफ लेवल ट्यूब। अब देखिए सेंसिटिविटी जो होती है, जब फर्स्ट ऑप्शन है टेम्परेचर, जब हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर देते हैं तो ये हमारे पास लेवल ट्यूब है, ये बबल है। जब हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं, जो लिक्विड है वो हमारा एक्सपेंड होना शुरू कर देता है, लिक्विड एक्सपेंड। और जो बबल होता है उसकी लेंथ ना हमारी डिक्रीज़ होना शुरू कर जाती है। जो ये बबल है इसकी जो लेंथ है वो डिक्रीज़ होना शुरू कर जाती है, बबल लेंथ डिक्रीज़। तो अब देखिए जो लेंथ ऑफ बबल है, लेंथ ऑफ बबल डायरेक्टली है सेंसिटिविटी के, और जो हमारे पास टेम्परेचर अगर हमारा बढ़ता है तो सेंसिटिविटी क्या होती है हमारी, डिक्रीज़ हो जाती है। तो ये किसके रिलेट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर के। लेंथ के तो डायरेक्टली है, रेडियस के भी ये डायरेक्टली है, तो जो इसका राइट आंसर होगा ए होगा। नेक्स्ट है सिक्स्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रेशो ऑफ रिफ्रैक्शन करेक्शन एंड कर्वेचर करेक्शन। ओके, रेशो बताना हम लोगों ने। जो रिफ्रैक्शन करेक्शन होता है ये हमारे पास पॉजिटिव होती है, ये 1/7 d² डिवाइड बाई 2r होती है। और जो कर्वेचर करेक्शन होती है c, ये नेगेटिव होती, तो ये किसके बराबर होती है, d² डिवाइड बाई 2r। अब हमें इसमें रेशो बताना है, CR डिवाइड बाई CC। ये किसके इक्वल होती है, 1/7 के। इसका जो राइट आंसर होगा C होगा। नेक्स्ट सेवंथ, कैलकुलेट करेक्ट स्टाफ रीडिंग एट पॉइंट A if staff reading is taken from an instrument which is set as 1.5 किलोमीटर from point A is 4 मीटर। अब हम लोगों ने करेक्ट स्टाफ रीडिंग बतानी है। तो अगर हम ये देखिए, ये आपने कोई इंस्ट्रूमेंट सेट किया और आपने रीडिंग कितनी ली, 4 मीटर, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना गिवन दिया हुआ है, 1.5 किलोमीटर। अब हम इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, कंबाइन करेक्शन के थ्रू। जो कंबाइन करेक्शन होती है वो इक्वल टू होती है नेगेटिव ऑफ 0.0673 d²। जो यहाँ पे d होगा वो हमारे पास किलोमीटर में होगा, और जो करेक्शन आएगी वो हमारे पास मीटर में आएगी। तो CC इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 0.0673 मल्टीप्लाई बाय 4²। जब आप इसे सॉल्व करोगे, इसे सॉल्व करने पर आता है 0.151 मीटर। अब इसे करेक्टेड वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग, जो करेक्टेड वैल्यू होगी, करेक्टेड वैल्यू 4 मीटर, जो स्टाफ के ऊपर रीडिंग आई थी 4 माइनस 0.151, इसे सॉल्व करने पर आएगा 3.85 मीटर। इसका जो राइट आंसर होगा बी होगा। नेक्स्ट 8th, व्हाट शुड बी द हाइट ऑफ लाइट हाउस सो दैट इट कैन बी विजिबल फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर। ओके, हमने हाइट बतानी है लाइट हाउस की। ये कोई लाइट हाउस है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना गिवन है, वो 5 किलोमीटर, और ये हाइट हम लोगों ने बतानी है। तो ये किसके इक्वल होती है, करेक्शन के इक्वल होती है, कंबाइन करेक्शन के। तो CC इज इक्वल टू 0.0673 d², और ये d² बार बार बोल रहा हूँ, ये किलोमीटर में होता है, और हमारे पास करेक्शन जो आती है वो मीटर में आ जाती है। तो 0.0673 मल्टीप्लाई बाई 5²। जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो इसे सॉल्व करने पर आता है 1.68 मीटर। देखिए किलोमीटर में भी हमें आंसर दिया है और मीटर में भी दिया है, जिसका राइट आंसर होगा वो डी होगा।
अब 9th है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर कर्वेचर करेक्शन। अब हमें पता है कि जो कर्वेचर करेक्शन होती है वो नेगेटिव ऑफ 0.0785 डी स्क्वायर होती है। इसका जो राइट आंसर होगा सी होगा। 10th, in leveling instrument when bubble is central the axis of bubble tube is level 2। ओके, ये कोई आपका इंस्ट्रूमेंट है, लेवल है, और ये आपकी ट्यूब है। अब जो इससे एक्सेस पास हो रही है और जो यहाँ से इंस्ट्रूमेंट की एक्सेस पास हो रही है, तो ये किसके इक्वल होती है? ये होती है लाइन ऑफ कॉलिमेशन की। जो एक्सेस है ये किसके इक्वल होती है? लाइन ऑफ कॉलिमेशन, जिसका राइट आंसर होगा ए होगा। नेक्स्ट 11th, विच ऑफ द फॉलोइंग एरर कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय सेटिंग द लेवल मिडवे बिटवीन द टू स्टेशन। ओके, आपने न्यूट्रलाइज करना है एरर को, तो अगर आप स्टेशन को इक्वल डिस्टेंस पे सेट कर देते हैं, ये कोई आपने इंस्ट्रूमेंट सेट किया, इक्वल डिस्टेंस अगर आप रखते हो तो कौन सा एरर एलिमिनेट कर देते हो? डी डिस्टेंस। तो आप जो एरर एलिमिनेट न्यूट्रलाइज कर देते हो, दोनों एरर को, कर्वेचर को भी न्यूट्रलाइज कर देते हो और रिफ्रैक्शन एरर को भी न्यूट्रलाइज कर देते हो, अगर आप इंस्ट्रूमेंट को इक्वल डिस्टेंस पे सेट कर देते हो। तो जो इसका राइट आंसर होगा सी होगा, एरर ड्यू टू बोथ कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन एरर। 12th, द सेंसिटिविटी ऑफ बबल कैन बी इंक्रीज बाय। ओके, हमने क्या देखा था? जो सेंसिटिविटी है, सेंसिटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेडियस के, और सेंसिटिविटी डायरेक्टली किसकी थी? लेंथ के, और इन्वर्सली किसके थी? टेम्परेचर के। अब देखिए, अगर यहाँ पे ये डाया के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, तो इंक्रीज द डाया ऑफ द ट्यूब, जिसका राइट आंसर होगा ए होगा। डिक्रीज द लेंथ ऑफ बबल, नहीं, ये डायरेक्टली होती है, ये गलत है। इंक्रीज इन द विस्कोसिटी, ये भी गलत है। डिक्रीज द रेडियस ऑफ द कर्वेचर, ये भी गलत है। जो सेंसिटिविटी है वो हमारी रेडियस और डाया के हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ए होगा। व्हेन द राइज ऑफ टेम्परेचर द सेंसिटिविटी ऑफ बबल इज, जब हम टेम्परेचर को राइज करते हैं, ये देखिए टेम्परेचर को हमने राइज किया तो सेंसिटिविटी हमारी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, तो ये हमारी डिक्रीज़ हो जाएगी, तो जिसका राइट आंसर होगा ए होगा। 14th, एज अप्लाई टू द स्टाफ रीडिंग द करेक्शन फॉर कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन आर रिस्पेक्टिवली। अब देखिए हमारे पास करेक्शन क्या है? फर्स्ट दी हुई है कर्वेचर, ये हमारे पास क्या होती है? ऑलवेज नेगेटिव होती है, और रिफ्रैक्शन जो होती है वो पॉजिटिव होती है, जिसका राइट आंसर होगा बी होगा। फर्स्ट हमें कर्वेचर पूछा है, सेकंड रिफ्रैक्शन पूछा हुआ है। कर्वेचर नेगेटिव ऑफ डी स्क्वायर बाय 2r, और जो रिफ्रैक्शन होती है वो हमारे पॉजिटिव 1/7 ऑफ डी स्क्वायर बाय 2r होती है। नेक्स्ट है 15th, सेंसिटिवनेस ऑफ लेवल ट्यूब इज़ डिज़ाइन बाय। जो सेंसिटिवनेस होता है वो डिज़ाइन किया जाता है हमारे पास रेडियस ऑफ लेवल ट्यूब पर, जो इसका राइट आंसर होगा ए होगा। ये आज हमारा सेकंड पार्ट लेवलिंग का था। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।